नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि काश आपको पैसों के बारे में वह बातें पहले से पता होती जो आज इतनी ज़रूरी लगती हैं? क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि हम पैसे के पीछे भागते हैं या पैसा हमारे पीछे भाग रहा होता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसे पढ़कर एक सवाल आपके दिल में ज़रूर उठेगा, काश यह बात मुझे 25 की उम्र में पता होती। दैट आई विश आई नो अबाउट मनी एट 25 बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चिट्ठी है उस वर्जन को जो आज भी अपने अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश में उलझा हुआ है। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। और जब हम पैसे को समझ लेते हैं तो वह हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करना बंद कर देता है और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर देता है। सोचिए, अगर आपको 25 की उम्र में यह पता चल जाता कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है, बजट कैसे बनाया जाता है और सबसे ज़रूरी पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो शायद आज आपकी ज़िंदगी थोड़ी अलग होती। शायद आप उन ईएमआई के बोझ से आज़ाद होते। शायद सेविंग सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक रियलिटी होती। यही रिग्रेट आज लाखों लोगों के दिल में है। इस वीडियो में हम इसी रिग्रेट को एक मौका बनाएंगे। एलेक्स गार्डनर ने इस किताब में जिन इमोशनल और प्रैक्टिकल लेसन्स को शेयर किया है वे हर उस युवा के लिए ज़रूरी हैं जो अपने ड्रीम्स को सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रखना चाहता। हम इस वीडियो में सिर्फ पैसे की बात नहीं करेंगे, हम माइंडसेट की बात करेंगे। हम उस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें सिखाती है कि पैसा हमारा एनिमी नहीं है, वो एक टूल है, एक मीडियम है जो हमें हमारी पसंद की जिंदगी तक पहुंचा सकता है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि यह किताब सिर्फ नंबर्स की नहीं है, यह उन डिसीजंस की कहानी है जो एक इंसान को आर्थिक रूप से एम्पावर्ड बनाते हैं। हम आपको बताएंगे कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, क्रेडिट कार्ड से दोस्ती कब दुश्मनी बन जाती है और सबसे जरूरी कैसे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बचना चाहते हैं, अगर आप यह समझना चाहते हैं कि पैसा कैसे सोचने और जीने का तरीका बदल सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज आप जो सीखेंगे वह सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगा बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों की सोच भी बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पैसे की असली परिभाषा। जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, खिलौने, चॉकलेट, कपड़े, बाइक, मोबाइल और शायद एक दिन एक बड़ी गाड़ी या घर भी। धीरे धीरे हम यही मान लेते हैं कि पैसा ही सब कुछ है और इसी सोच के साथ हम बड़े होते हैं। लेकिन क्या वाकई पैसा वही है जो हमारे बटुए में रखा होता है? क्या वह सिर्फ नोट और सिक्के हैं या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ? एक लड़का था जिसने 25 साल की उम्र तक पैसे को सिर्फ एक टूल टू सरवाइव माना। वो हर दिन ऑफिस जाता, महीने के अंत में सैलरी आती, थोड़ी सी खुशियां मिलती और फिर वही साइकिल शुरू। लेकिन एक दिन एक दोस्त की शादी में जब उससे किसी ने पूछा, तू अपने पैसे से क्या बना रहा है, तो उसका जवाब था, क्या मतलब, ईएमआई दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत बचा रहा हूँ, जिंदगी चल रही है। और उस इंसान ने सिर्फ एक लाइन कही, अगर तू सिर्फ जिंदगी चला रहा है तो जिंदगी कभी तुझे आगे नहीं ले जाएगी। यही वह पल था जब उसे लगा कि वह असल में पैसे को जानता ही नहीं था, वो बस उसे खर्च कर रहा था, कमा रहा था, लेकिन समझ नहीं रहा था। पैसा असल में सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी प्रायोरिटीज और हमारी फ्रीडम को डिफाइन करता है। पैसा आपको चॉइसेस देता है, चाहे वह अपने पेरेंट्स को अच्छा इलाज दिलवाने का फैसला हो या अपनी ड्रीम लाइफ जीने का। और इस अंडरस्टैंडिंग के बिना हम पैसे को सिर्फ एक लूटने वाला राक्षस समझते हैं जो हमें हमेशा स्ट्रेस में रखता है, बजाय एक ऐसा साथी बनने के जो हमें सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस देता है। सोचिए, एक गरीब बच्चा जो बचपन से अपने माँ बाप को मेहनत करते देखता है पर कभी यह नहीं समझता कि मेहनत के साथ फाइनेंशियल समझदारी भी जरूरी है। उसे लगता है कि जितना ज्यादा कमाओगे उतना अच्छा, लेकिन असलियत यह है कि जितना ज्यादा समझोगे पैसे को उतना ज्यादा आप उसे संभाल पाओगे। कमाना जरूरी है, लेकिन कमाई से पहले यह जानना जरूरी है कि पैसे का असली मतलब क्या है। पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़े जीरो और डिजिट्स नहीं है। पैसा एक भरोसा है, सोसाइटी में, अपने आप में और अपने फ्यूचर में। और जब आप इसे केवल खर्च करने की चीज नहीं बल्कि बिल्ड करने की शक्ति मान लेते हैं, तब असली बदलाव शुरू होता है। जो लोग पैसा समझ जाते हैं वे अमीर होने से पहले आजाद हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं है बल्कि पीस ऑफ माइंड है। वे जानते हैं कि पैसे का मतलब हर बार महंगे कपड़े खरीदना नहीं होता, कभी कभी इसका मतलब होता है रात को चैन की नींद सो पाना। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब उसे यह समझ आना शुरू होता है कि पैसे की भूख नहीं, पैसे की समझ जरूरी है। और जो यह फर्क जान जाता है वही धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ता है। वो जानता है कि पैसा उसकी आइडेंटिटी नहीं है, यह उसका इंस्ट्रूमेंट है,
एक बेहतर लाइफ डिजाइन करने का। तो अगर आज आप भी उस सफर पर हैं जहां आप अपने लिए और अपने अपनों के लिए एक सिक्योर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पैसा क्या है। और जब यह जवाब आपको मिल जाता है तब सवाल बदल जाते हैं और जिंदगी भी। चैप्टर 2, स्कूल ने जो नहीं सिखाया। हर किसी की जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है जब वह खुद से सवाल करता है, मैंने इतने साल स्कूल में क्या सीखा? अलजेब्रा के इक्वेशंस, जियोग्राफी के मैप्स या शेक्सपियर की पोएट्री तो याद रह गई, लेकिन जब पहली बार सैलरी मिली तब समझ ही नहीं आया कि उसका करना क्या है। EMI, टैक्स, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे शब्द जैसे किसी दूसरी दुनिया की भाषा लगते हैं, क्योंकि स्कूल ने हमें बहुत कुछ सिखाया लेकिन जो सबसे ज़रूरी था वही छोड़ दिया। स्कूल में हमने सीखा कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज जाओ और फिर एक अच्छी नौकरी पालो, लेकिन कभी किसी टीचर ने यह नहीं बताया कि अगर पैसे को सही से नहीं समझा तो चाहे जितना भी कमाओ वह सब पानी की तरह बह जाएगा। किसी ने यह नहीं समझाया कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 40% से ऊपर हो सकता है, या एक छोटी सी गलती आपकी पूरी फाइनेंशियल रेपुटेशन को तबाह कर सकती है। एक लड़की थी नेहा, उसने स्कूल में हमेशा टॉप किया। हर टीचर उसे एग्जाम्पल की तरह पेश करता था, देखो नेहा को कितनी मेहनती है। उसने MBA किया और फिर एक बड़ी कंपनी में जॉब लग गई। हर कोई उसे सक्सेसफुल मानता था, लेकिन जब जॉब के 2 साल बाद भी उसके पास सेविंग्स नाम की कोई चीज नहीं थी, तब उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई स्मार्ट थी या बस मार्क्स अच्छे थे? असलियत यह है कि नेहा जैसी लाखों लड़कियां और लड़के हैं जिन्होंने स्कूल और कॉलेज की दीवारों के अंदर बहुत कुछ सीखा, पर जिंदगी के सबसे जरूरी सब्जेक्ट से अनजान रह गए, मनी मैनेजमेंट। पैसे की नॉलेज सिर्फ इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक्स में नहीं होती, वो ग्रोसरी की दुकान में बार्गेन करते वक्त, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते वक्त या अचानक आए मेडिकल इमरजेंसी में दिखती है। लेकिन स्कूल ने हमें कभी इन रियल लाइफ मोमेंट्स के लिए तैयार नहीं किया। हमने स्कूल में कभी यह नहीं जाना कि पैसिव इनकम क्या होती है। हमने यह नहीं सीखा कि सेविंग्स को सिर्फ बचाने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। हमें यह भी नहीं बताया गया कि रिस्क क्या होता है और कैसे नियंत्रित रिस्क हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ग्रोथ बन सकता है। और यही वजह है कि एक पूरा जनरेशन आज भी पेचेक से पेचेक जी रहा है। वे अपनी सैलरी के आखिरी 5 दिन डर के साथ बिताते हैं, क्योंकि उन्होंने किताबों में तो सब सीखा लेकिन जिंदगी चलाने के असली फॉर्मूले उनसे छूट गए। अब वक्त है वो गैप भरने का, वो बातें जानने का जो स्कूल की दीवारों से बाहर थीं, जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी, स्मार्ट स्पेंडिंग, माइंडफुल इन्वेस्टिंग और सबसे जरूरी इमोशनल कंट्रोल ओवर मनी। क्योंकि पैसा सिर्फ मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये साइकोलॉजी है, बिहेवियर है और डिसिप्लिन है। और जब आप इसको समझते हैं तब आपकी जिंदगी का सिलेबस बदलता है और आप खुद के लिए एक ऐसा फ्यूचर लिखते हैं जो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं बल्कि आपके डिसीजंस में लिखा जाता है। तो अगर आपको कभी लगा है कि आपको पैसे की सही नॉलेज नहीं मिली, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अब यह लर्निंग शुरू हो चुकी है और इस बार यह एग्जाम आपकी जिंदगी बदल देगा। चैप्टर 3, बचत करना। एक आदत है बचपन में जब माँ रसोई में काम करते करते अपने पुराने डिब्बे में कुछ रुपए छुपा कर रखती थी तो हम हंसते थे, सोचते थे इतने से क्या होगा। लेकिन वक्त के साथ समझ आया कि वह बचत नहीं थी, वह एक आश्वासन था कि अगर कल कुछ अनचाहा हो जाए तो आज की यह छोटी सी समझदारी हमें संभाल सकती है। आज की दुनिया में जहाँ हर चीज इंस्टेंट है, फूड से लेकर लोन्स तक, वहाँ सेविंग एक ऐसा वर्ड है जिसे लोग बोरिंग, पुराना या बेकार समझते हैं। पर जो लोग इसे समझते हैं वे जानते हैं कि बचत एक इमोशन है, एक भरोसा है अपने कल पर और एक आदत है जो आपकी सोच को बदल देती है। एक लड़का था रोहन, अच्छी नौकरी, अच्छी लाइफस्टाइल, वीकेंड्स पर पार्टियां, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन महीने के अंत में जब बैंक बैलेंस चेक करता था तो खाली दिखता था। एक बार उसकी माँ बीमार पड़ी और जब उसने हॉस्पिटल के काउंटर पर कार्ड स्वाइप करने की कोशिश की तो ट्रांजैक्शन फेल हो गया। वो लड़का जो हर दिन लग्जरी का हिस्सा था उसी पल अपनी असली रियलिटी से टकरा गया। उस दिन रोहन को समझ आया कि बचत करना कम आमदनी वालों की मजबूरी नहीं बल्कि समझदारों की पहचान है। हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन जो लोग पैसा बचाना जानते हैं वही असल में उसे संभालना जानते हैं। बचत कोई RS-10 जमा करने की बात नहीं है, यह आपके माइंडसेट की बात है। यह वह हैबिट है जो आपको पैसा कंट्रोल करने का पावर देती है, न कि पैसे से कंट्रोल होने का डर। सोचिए, अगर हर महीने अपनी सैलरी का एक छोटा हिस्सा आप खुद के लिए बचा कर रखते, इमरजेंसी के लिए, फ्यूचर ड्रीम्स के लिए या बस इनर पीस के लिए, तो शायद आपकी फाइनेंशियल एंजाइटी इतनी ना होती। शायद आप फ्रीडम महसूस करते, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना किसी लोन के बोझ के, बिना किसी गिल्ट के। बचत करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो एक छोटा सा प्रॉमिस है खुद से, मैं आज थोड़ा कम खर्च करूंगा ताकि कल मजबूर ना होना पड़े। लेकिन दिक्कत ये है कि हम अक्सर सोचते हैं अभी तो जिंदगी जीनी है, सेविंग बाद में कर लेंगे। पर यही गेम बदल जाता है, क्योंकि जो लोग यंग एज में सेविंग की आदत बना लेते हैं वे आगे चलकर पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा खुद उनके पास आता है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक सेविंग हैबिट छुपी होती है, एक वो वर्जन
जो अपनी ज़रूरतों और चाहतों में फ़र्क करना सीख चुका होता है। सेविंग आपको अमीर नहीं बनाती एक दिन में, लेकिन यह आपको एक मजबूत इंसान ज़रूर बनाती है। वो इंसान जो बिना डर के फैसले ले सकता है, जो दूसरों की मदद कर सकता है और जो खुद पर भरोसा कर सकता है। तो अगली बार जब आप कोई नॉन एसेंशियल चीज़ खरीदने की सोचें तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या यह मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना रही है या सिर्फ इंस्टाग्राम फीड? और अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए आपकी सेविंग की हैबिट धीरे धीरे मजबूत हो रही है, क्योंकि अंत में पैसा उतना नहीं बदलता जितना आपका उससे जुड़ा व्यवहार बदलता है। और जब बचत एक आदत बन जाती है तब आप सिर्फ पैसे नहीं बचाते, आप अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को बचाते हैं। चैप्टर 4, बजट बनाना शर्म की बात नहीं है। कभी गौर किया है कि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू की प्लानिंग करते हैं, शादी की तारीख से लेकर वीकेंड मूवी तक सब कुछ तय करते हैं, सोचते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन जब बात पैसे की आती है तो बजट का नाम सुनते ही लोग मुंह फेर लेते हैं। कुछ को यह शब्द डरावना लगता है और कुछ को ऐसा मानना कि बजट बनाना सिर्फ गरीबों का काम है। पर हकीकत यह है कि बजट बनाना शर्म की बात नहीं है, बल्कि स्मार्ट बनने की पहली निशानी है। सोचिए, एक लड़की है आयशा, अच्छे कॉलेज से पढ़ी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, हर महीने डिसेंट सैलरी आती है, लेकिन महीने के 20वें दिन ही उसे फोन साइलेंट पर रखना पड़ता है क्योंकि ईएमआई की रिमाइंडर कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। शॉपिंग एप्स में विश लिस्ट भरी रहती है, लेकिन कार्ड कभी पूरा नहीं हो पाता। खाने का खर्च, ट्रैवल, बर्थडे गिफ्ट्स, दोस्तों के साथ आउटिंग्स, सब कुछ जरूरी लगते हैं। और फिर सेविंग्स नाम की चीज हर बार लिस्ट से गायब हो जाती है। फिर एक दिन जब पापा ने कैजुअली पूछा, बेटा अपनी सैलरी में से कितना बचा रही हो, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तब उसे एहसास हुआ कि वह कम तो रही है पर समझदारी से जी नहीं रही है। यही तो होता है हमारे साथ भी। हम पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर सोचते हैं पता नहीं पैसा जाता कहाँ है। और इसका एक ही जवाब है, लाइक ऑफ बजटिंग। बजट बनाना कोई जंजीर नहीं है जो हमें रोकती है, ये तो एक मैप है जो बताता है कि हमारी इनकम किस डायरेक्शन में जा रही है और उसे किस दिशा में भेजना चाहिए। यह एक मिरर है जो दिखाता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं और हम किन चीजों पर बिना सोचे समझे पैसा बहा रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि बजट बनाना उन्हें फ्रीडम से दूर ले जाएगा, लेकिन सच यह है कि बिना बजट के जो जिंदगी चलती है वो दिखने में आजाद होती है पर अंदर से क्योस और स्ट्रेस से भरी होती है। और जब आप एक साधारण सा मंथली बजट बना लेते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे एक क्लैरिटी आने लगती है। आप खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं, न कि अपने खर्चों से कंट्रोल होना। बजट बनाने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी पसंद की चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब बस इतना है कि आप इंटेंशनल स्पेंडिंग करेंगे, यानी आप जानबूझकर, सोच समझकर खर्च करेंगे ताकि आपका हर रुपया आपकी प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करे। एक छोटा सा नोटबुक, एक एक्सेल शीट या कोई साधारण मोबाइल ऐप, बस एक शुरुआत की जरूरत होती है। धीरे धीरे जब आप अपनी इनकम को डायरेक्शन देने लगते हैं तो वह पैसा आपको डराने के बजाय एम्पावर करने लगता है। बजट आपको गिल्ट से नहीं बल्कि गिल्ट से छुटकारा दिलाने के लिए होता है, ताकि आप अपनी जिंदगी की कमांड अपने हाथों में ले सकें। और जब आप पैसे के पीछे न भागते हुए पैसे को अपनी प्रायोरिटीज के पीछे लगाने लगते हैं, तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि बजट बनाना तो मिडिल क्लास मेंटालिटी है, तो मुस्कुराकर जवाब दीजिए, अगर समझदारी मिडिल क्लास की पहचान है तो मैं उसी से बिलोंग करना पसंद करूंगा, क्योंकि अंत में वही लोग सच्चे विनर होते हैं जो पैसा कमाने से पहले पैसे को संभालना सीखते हैं। चैप्टर 5, क्रेडिट कार्ड। दोस्त या दुश्मन। शादी में नए कपड़े चाहिए थे, दोस्त की बर्थडे पार्टी में थोड़ा स्टाइल दिखाना था और महीने के आखिरी हफ्ते में जरूरत पड़ी तो कैब भी बुक करनी थी। सब कुछ एक ही चीज ने पॉसिबल बनाया, क्रेडिट कार्ड। एक चमचमाता हुआ कार्ड जो हाथ में आते ही एक अजीब सी ताकत दे देता है, जैसे जेब में भले पैसे ना हो पर दुनिया खरीदने की आजादी हो। पहली बार जब वो स्वाइप होता है तो एहसास होता है, वाह कितना कन्वीनियंट है। और यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसमें कई लोग दोस्ती के नाम पर ऐसी कीमत चुका देते हैं जिसकी उन्हें भनक तक नहीं होती। क्रेडिट कार्ड अपने आप में कोई बुरा इंसान नहीं है, वो तो बस एक टूल है, जैसा इस्तेमाल करोगे वैसा नतीजा देगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम उसे चला रहे हैं या वह हमें चला रहा है। एक लड़का था अंकित, कॉलेज के बाद जब उसकी पहली जॉब लगी तो सबसे पहले उसने बैंक से एक क्रेडिट कार्ड बनवाया। बिल्डिंग क्रेडिट स्कोर, उसने प्राउडली कहा। शुरुआत में बस छोटे मोटे खर्चे करता था और हर महीने मिनिमम अमाउंट भर देता था, पर धीरे धीरे स्पेंडिंग बढ़ती गई और अटेंशन कम होती गई। एक दिन उसका स्टेटमेंट आया, 42,000 का बैलेंस, जिसमें से 17,000 सिर्फ इंटरेस्ट था। उसे समझ ही नहीं आया कि जो चीज उसे इंडिपेंडेंस दे रही थी वो अब उसकी नींदें क्यों छीन रही हैं। वो जो कभी दोस्त जैसा लगता था अब एक इनविजिबल लोन बन चुका था, एक ऐसा लोन जो बिना पेपर वर्क, बिना ईएमआई की तारीख हर रोज साइलेंटली बढ़ता जा रहा था। यही होता है जब हम क्रेडिट कार्ड की शाइनी पावर के पीछे उसकी शैडो नहीं देखते, क्योंकि जब तक हम सिर्फ स्वाइप नाउ थिंक लेटर वाली मेंटालिटी में जीते हैं तब तक यह कार्ड हमें इनविजिबल स्लेवरी की ओर ले जाता है। लेकिन यही कार्ड
अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो असली दोस्त भी बन सकता है। इमरजेंसी में मदद करता है, ट्रांजैक्शंस को स्मूथ बनाता है और क्रेडिट हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करता है। पर इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस टेम्पटेशन को कंट्रोल कर सकें जो हमें ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने पर मजबूर करता है। क्रेडिट कार्ड हमें एक इल्यूजन देता है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं जो हम सच में नहीं कर सकते, और यही इल्यूजन एक ट्रैप बन जाता है। हम भूल जाते हैं कि जो पैसा हमने खर्च किया है वह हमारा नहीं है, वो उधार है जो हर दिन इंटरेस्ट की आग में जल रहा है। और अगर हमने खुद को नहीं संभाला तो यही आग हमारी पूरी फाइनेंशियल बेस को खाक कर सकती है। पर अगर आप डिसिप्लिन हैं, स्मार्ट हैं और अपने खर्चों को लेकर क्लियर हैं तो यह कार्ड आपके फाइनेंशियल टूल किट का हिस्सा हो सकता है, न कि आपका मालिक। बस याद रखना है कि कार्ड का लिमिट आपका इनकम नहीं है और कैशबैक कभी भी सेविंग का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो जब अगली बार आप किसी इम्पल्सिव शॉपिंग की तरफ बढ़ें तो एक पल रुकिए और सोचिए, क्या मैं इस कार्ड से सच में अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ या बस अपने ईगो को? और अगर जवाब आपके फ्यूचर को नुकसान पहुंचा सकता है तो समझ लीजिए वक्त है उस दोस्त से दूरी बनाने का, क्योंकि असली दोस्त वो नहीं होता जो हर समय साथ दिखे, बल्कि वो होता है जो आपकी ज़िंदगी को क्वाइटली बेहतर बनाए। और क्रेडिट कार्ड भी वैसा ही होना चाहिए, एक साइलेंट सपोर्टर, नॉट अलाउड डिस्ट्रॉयर। चैप्टर 6, इमरजेंसी फंड का महत्व। एक कॉल आया, पापा को अचानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा है। राहुल ऑफिस में बैठा था, अगले महीने की फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहा था। उसके पास ब्रांडेड घड़ी थी, ईएमआई पर लिया गया आईफोन था और क्रेडिट कार्ड का भरपूर लिमिट भी था। लेकिन उस एक कॉल ने उसे ऐसा तोड़ा कि सब कुछ बेकार लगने लगा। वो भागा दौड़ा, मदद मांगी, पर जब बिल देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी क्या मेरे पास कुछ भी नहीं था? यही होता है जब जिंदगी आपको बिना वार्निंग के झटका देती है। कोई बीमारी, नौकरी जाना, एक्सीडेंट या फिर कोई अचानक खर्च। ये हालात कभी भी किसी के साथ भी हो सकते हैं और उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है इमरजेंसी फंड की। हम अक्सर सोचते हैं अभी तो सब ठीक है, क्यों फालतू का पैसा कहीं फंसा कर रखें। पर इमरजेंसी कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, और जब आती है तो सिर्फ तकलीफ नहीं देती, वह आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को भी हिला देती है। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे का एक ढेर नहीं होता, यह मेंटल पीस का आधार होता है। जब आप जानते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो आप संभाल सकते हैं, तब डिसीजंस में डर नहीं होता और जिंदगी की स्टेबिलिटी कहीं ज्यादा मजबूत महसूस होती है। ये कोई लग्जरी नहीं है, यह इंश्योरेंस है बिना प्रीमियम के। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसका कंट्रोल सिर्फ उसके हाथ में नहीं होता, और अगर उन पलों के लिए उसने पहले से तैयारी नहीं की होती तो अक्सर वह घबराहट, गिल्ट और फाइनेंशियल बर्डन के बीच बिखर जाता है। इमरजेंसी फंड बनाना मुश्किल नहीं है, शुरुआत बस इतनी है कि आप हर महीने अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा, 5%, 10% या जितना भी मैनेजेबल हो, एक ऐसे अकाउंट में डालें जहां से आप उसे आसानी से निकाल सकें लेकिन बेवजह खर्च न कर सकें। वह पैसा वहां इसलिए नहीं रखा जाता कि उसे रोज देखा जाए, बल्कि इसलिए रखा जाता है ताकि जब सबसे बुरा वक्त आए तब वह सबसे बड़ा सहारा बन जाए। यह वह सेविंग्स नहीं जो आप वेकेशन के लिए करते हैं, यह वह बैकअप है जो आपकी डिग्निटी बचाता है, आपके अपनों को क्वालिटी इलाज दिलाता है या आपको बिना घुटन के जॉब स्विच करने का हौसला देता है। हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात तो करते हैं, लेकिन फ्रीडम तब तक अधूरी है जब तक इमरजेंसी की जंजीरें हमारे पैरों में बंधी हैं। इमरजेंसी फंड आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह आपको गिरने से पहले थाम जरूर लेता है, और यही फर्क करता है किसी भी फाइनेंशियल जर्नी में सक्सेस और सर्वाइवल के बीच। तो अगली बार जब आप किसी नॉन एसेंशियल चीज पर खर्च करने जाएं, खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं अपने आने वाले कल के लिए कुछ बचा रहा हूं? क्योंकि जब आप खुद के लिए एक सेफ्टी नेट बुनते हैं तो जिंदगी के थपेड़े उतने खतरनाक नहीं लगते। इमरजेंसी कभी पूछ कर नहीं आती, लेकिन अगर हमने पहले से जवाब तैयार कर रखा हो तो हम उस केओस में भी कामयाब रह सकते हैं। चैप्टर 7, ब्याज दरें और उनका जादू। जब कोई बच्चा पहली बार बीज बोता है तो वह हर दिन उम्मीद करता है कि कुछ बड़ा होगा। एक छोटे से दाने से जब कुछ हफ्तों बाद एक नन्हा पौधा निकलता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अब वह हर दिन उसे पानी देता है, धूप में रखता है, और वक्त के साथ वह पौधा एक मजबूत पेड़ बन जाता है। यही कहानी है ब्याज दरों और उनके जादू की। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से कमाया जाता है, और हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन असली अमीर वो नहीं जो हर दिन खून पसीना बहाकर पैसे कमाता है। असली अमीर वो है जो जानता है कि पैसा पैसे को कैसे कमाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये कोई मुश्किल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वह जादू है जो आपके पैसे को चुपचाप, लगातार और एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। यह ऐसा दोस्त है जो धीरे धीरे आपका भरोसा जीतता है और समय के साथ आपको वो रिटर्न्स देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं कि जितनी जल्दी तुम इस जादू को समझ लोगे उतना ही ज्यादा फायदा उठाओगे, और यही सच है। रोहित नाम का एक लड़का था जिसने 25 की उम्र में सिर्फ 500 रुपये महीने से
म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की। वह भूल गया कि उसने कुछ इन्वेस्ट किया है। 15 साल बाद जब उसकी शादी की प्लानिंग हो रही थी और उसने अपना फंड चेक किया तो अमाउंट देखकर वो हैरान रह गया। वो जो छोटी सी रकम हर महीने भेजता था उसने मिलकर एक बड़ा माउंटेन तैयार कर दिया था। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट साइलेंटली काम करता रहा बिना किसी शोर शराबे के। दूसरी तरफ नीलू ने क्रेडिट कार्ड से लगातार खरीदारी की, सिर्फ मिनिमम बैलेंस चुकाती रही। उसे लग रहा था कि सब ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट क्वाइटली बढ़ता गया और कुछ ही महीनों में 30,000 का खर्च 55,000 बन गया। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ भी था, बस उसकी दिशा उलटी थी। एक तरफ वो दोस्त था, दूसरी तरफ दुश्मन। यही है इसकी ताकत। कंपाउंड इंटरेस्ट न्यूट्रल नहीं है, वो या तो आपके लिए काम करता है या आपके खिलाफ। बहुत से लोग सेविंग तो शुरू कर देते हैं पर उन्हें नहीं पता कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल उनके पैसों की वैल्यू खा रही है। अगर आप सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे रखे बैठे हैं तो आप शायद महसूस ना करें, लेकिन आपका पैसा साइलेंटली गिर रहा है। इंटरेस्ट तभी जादू बनता है जब आप उसे अर्ली, कंसिस्टेंटली और पेशेंटली अप्लाई करते हैं। यह कोई ओवरनाइट सक्सेस की चीज नहीं है, यह एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो आपकी जिंदगी को क्वाइटली बदलता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था और अगर आप इसे अपनी जिंदगी में सही समय पर शामिल कर लें तो जिंदगी आपकी टर्म्स पर जी जा सकती है। हर वो इंसान जो फाइनेंशियल फ्रीडम की चाह रखता है उसे इस जादू को समझना ही होगा, क्योंकि इनकम से ज्यादा पावरफुल है टाइम प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। जितना जल्दी शुरुआत करोगे उतना बड़ा बेनिफिट पाओगे। तो अगर आप सोचते हैं कि 1,000 रुपये बचाकर क्या होगा तो दोबारा सोचिए, क्योंकि 1,000 रुपये आज नहीं 20 साल बाद 51,000 या उससे भी ज्यादा बन सकता है अगर आपने सही जगह, सही इंटरेस्ट रेट और सही पेशेंस रखा। ब्याज दरें नंबर्स नहीं है, वो हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है और अगर आपकी हैबिट डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच वाली है तो यह जादू आपके हर छोटे कदम को बड़ी उड़ान में बदल सकता है। चैप्टर 8, गलतियां जो मैंने की। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं काश उस वक्त थोड़ा सोच लिया होता। ये अफसोस, ये पछतावा पैसे को लेकर की गई गलतियों का वह बोझ होता है जो वक्त के साथ और भारी होता चला जाता है। एलेक्स गार्डनर ने भी अपनी जवानी में कई ऐसे फैसले लिए जो उन्हें आज चुभते हैं, लेकिन उन्होंने इन गलतियों को सीने में दबा कर रखने के बजाय एक आईना बना लिया ताकि दूसरे उनसे कुछ सीख सकें। क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अकेले की गई थीं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ा। 20 की उम्र में जब पहली सैलरी हाथ में आती है तो लगता है दुनिया जेब में है। गार्डनर को भी ऐसा ही लगा। उन्होंने पहले पैसे से ही ब्रांडेड कपड़े खरीदे, ईएमआई पर मोबाइल लिया, दोस्तों के साथ वीकेंड पार्टियों में पैसे उड़ाए और हर बार यही सोचा कि अभी तो कमा ही रहा हूँ, कल बचा लूंगा। पर कल कभी नहीं आया। पैसा खत्म होता गया, जरूरतें बढ़ती गईं और सेविंग्स बस नाम की चीज रह गई। कई बार उन्होंने क्रेडिट कार्ड का लिमिट क्रॉस कर दिया, मिनिमम पेमेंट करते रहे और इंटरेस्ट साइलेंटली बढ़ता रहा। एक ऐसा कर्ज जो दिखाई नहीं देता पर हर महीने सांसें रोक देता है। एलेक्स गार्डनर मानते हैं कि उन्होंने कभी फाइनेंशियल लिटरेसी को सीरियसली नहीं लिया। बजट बनाना उन्हें बोझ लगता था और इन्वेस्टमेंट के नाम पर उन्हें लगता था कि यह सिर्फ बड़े लोगों का काम है। लेकिन जब कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसीज आईं, एक मेडिकल खर्च, एक जॉब लॉस, एक फैमिली की जरूरत, तब उन्हें समझ में आया कि पैसे का महत्व लग्जरी में नहीं सिक्योरिटी में होता है। वे कहते हैं, मैंने जब पैसे को स्टेटस समझा तब मैंने सबसे बड़ी गलती की। पैसा दरअसल फ्रीडम होता है जो तुम्हें बिना डर के डिसीजंस लेने की ताकत देता है। एक और गलती जो उन्होंने शेयर की वो थी दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करना। सोशल मीडिया की दुनिया में हम सब खुद को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। कोई बाली में हॉलिडे मना रहा है, कोई नई कार खरीद रहा है और हम अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को इग्नोर करके उनकी नकल करने लगते हैं। एलेक्स गार्डनर ने भी यही किया और ये समझने में सालों लग गए कि इंस्टाग्राम की लाइफ और असली जिंदगी में बहुत फर्क होता है। और उनके लिए सबसे पेनफुल रियलाइजेशन तब आया जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्होंने वक्त गंवा दिया। कंपाउंडिंग का जो जादू 25 की उम्र से शुरू हो सकता था उसे 30 के बाद पकड़ने में उन्हें कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से एक वादा किया, अब और नहीं। उन्होंने छोटी सेविंग से शुरुआत की, अननेसेसरी खर्चों को बंद किया, डेट चुकाने की स्ट्रेटेजी बनाई और सबसे जरूरी उन्होंने खुद को फाइनेंस की नॉलेज दी। वे कहते हैं, पैसे से जुड़े डर तब तक रहते हैं जब तक आप उन्हें फेस नहीं करते। जैसे ही आप सीखना शुरू करते हो वो डर रिस्पेक्ट में बदल जाता है। आज जब वे पीछे देखते हैं तो रिग्रेट्स तो हैं, लेकिन साथ में एक संतोष भी है कि उन्होंने अपनी गलतियों को टूल्स में बदला और अब वे चाहते हैं कि कोई और वह दर्द न झेले जो उन्होंने झेला। अगर आप अभी अपने 20s या 30s में हैं और पैसे को लेकर उलझन में हैं तो यह समझ लीजिए कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। आप आज से बजटिंग शुरू कर सकते हैं, सेविंग की आदत बना सकते हैं, अननेसेसरी खर्च बंद कर सकते हैं और सबसे जरूरी खुद को माफ करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई उनसे सीखता है
और कोई उन्हें दोहराता है। अब फैसला आपका है, आप किस टीम में होना चाहेंगे। चैप्टर 9, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत। 20 साल का रोहन जब पहली बार अपने कॉलेज से निकलकर नौकरी की दुनिया में कदम रखता है तो उसकी आंखों में सपने होते हैं। एक बड़ी कार, लग्जरी फ्लैट, ब्रांडेड क्लोथ्स और वीकेंड पर गोवा की ट्रिप। पहली सैलरी आते ही वो हर ख्वाब को जैसे पूरा करने दौड़ पड़ता है। उसके लिए पैसा कमाने का मतलब था खर्च करने की आज़ादी। लेकिन कुछ साल बाद जब EMI, रेंट, शादी की प्लानिंग और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ बढ़ा तो उसे समझ में आया कि सिर्फ कमाना ही काफ़ी नहीं है, पैसा बचाना और सही जगह लगाना भी उतना ही ज़रूरी है। एलेक्स गार्डनर भी ऐसी ही जर्नी से गुजरे। वो कहते हैं, अगर मैंने 25 की उम्र में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया होता तो आज फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना नहीं हकीकत होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीरों का खेल है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन्वेस्टमेंट एक हैबिट है जो छोटी छोटी शुरुआत से बनती है। एलेक्स गार्डनर ने जब यह समझा तब उन्होंने न खुद को कोसा न ही रिग्रेट किया। उन्होंने पहला कदम उठाया, भले ही वह छोटा था। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत फैंसी टर्म्स या कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स से नहीं होती, इसकी शुरुआत होती है सपनों की क्लैरिटी से। एलेक्स गार्डनर ने खुद से एक साधारण सवाल किया, मैं अपने पैसों से क्या चाहता हूं? और यही सवाल उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की नींव बन गया। उन्होंने जाना कि पैसा बैंक में रखने से सुरक्षित तो रहता है, लेकिन वह बढ़ता नहीं है, और अगर उसे बढ़ाना है तो उसे ऐसे जरिए में लगाना होगा जहां समय के साथ उसका वैल्यू मल्टीप्लाई हो सके। पहली बार जब उन्होंने SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सुना तो लगा कि यह एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन फिर एक फाइनेंशियल प्लानर ने उन्हें एक कहानी सुनाई। दो दोस्तों ने एक ही दिन निवेश शुरू किया। पहला दोस्त रोज 100 रुपये बचाकर म्यूचुअल फंड्स में SIP करता गया। दूसरा दोस्त 5 साल बाद 1000 रुपये महीने की शुरुआत करता है। 20 साल बाद जो पहला वाला था उसके पास लाखों में ज्यादा रकम थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समय का साथ दिया। एलेक्स गार्डनर को उस दिन एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई, टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड इन इन्वेस्टिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू तब दिखता है जब आप उसे समय देते हो। जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। उन्होंने यह भी सीखा कि हर शाइनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। शेयर मार्केट का क्रेज, क्रिप्टो का जादू और रियल एस्टेट की बातों में आकर उन्होंने भी कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स किए, लेकिन हर गलती ने उन्हें सिखाया कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना और भीड़ के पीछे नहीं भागना। स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक CA या फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, ज़रूरी यह है कि आप ओपन माइंडेड हो, सीखने के लिए तैयार हो और सबसे ज़रूरी आप अपने डर से ऊपर उठ सकें। उन्होंने बजटिंग के जरिए अपनी सेविंग बढ़ाई, EMI फ्री लाइफ की ओर कदम बढ़ाया और फिर म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट टूल्स को अपनाया। धीरे धीरे यह आदत बन गई, हर महीने खुद को थोड़ा पे करना और फिर उस पैसे को वाइजली लगाना। आज एलेक्स गार्डनर की लाइफ एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने यह दिखाया कि चाहे आप 25 के हो या 20-30 के, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कभी देर से नहीं होती, लेकिन जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब सोचिए, क्या आप आज वह कदम उठाने को तैयार हैं जो कल आपको स्ट्रेस फ्री जिंदगी दे सकता है? क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही दिशा देना। चैप्टर 10, वित्तीय स्वतंत्रता की राह। एक समय की बात है, एक 9 से 5 नौकरी करने वाला इंसान जो हर महीने की आखिरी तारीख को सैलरी का बेसब्री से इंतजार करता था। सुबह जल्दी उठना, मेट्रो में भीड़ से लड़ना, बॉस की डांट सहना और फिर वीकेंड पर थोड़ी सी राहत ढूंढना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। लेकिन क्या उसने कभी सोचा कि यह सब कब तक चलेगा? क्या 60 साल तक काम करते रहना ही उसकी किस्मत है? क्या वो कभी आज काम नहीं करना है कह पाने की आज़ादी पा सकेगा? फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वह स्थिति जहां पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसे के लिए। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है, और एलेक्स गार्डनर ने इसे बहुत गहराई से समझा। वो कहते हैं, मैंने 25 की उम्र तक सिर्फ पैसा कमाना सीखा, लेकिन आज़ादी कैसे पाई जाती है ये जानने में मुझे सालों लग गए। बचपन से हमें यही सिखाया गया कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और फिर जिंदगी बस खुद चलती जाएगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता न तो आसान है न ही तेज, यह एक मैराथन है जो धीरे धीरे चलकर ही पूरा होता है। लेकिन जब आप पहली बार समझते हैं कि आप खुद को फ्री कर सकते हैं, तब एक अलग ही स्पार्क जन्म लेता है। ये जर्नी शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से, जब आप अपनी कमाई, खर्च और फ्यूचर गोल्स को ईमानदार और अपने पैसों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि काश आपको पैसों के बारे में वह बातें पहले से एक हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए अलग करना शुरू किया? उन्होंने एक साधारण फिलॉसफी अपनाई, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सैलरी आते ही सबसे पहले खुद के लिए सेविंग करना, न कि पहले खर्च और फिर बचे हुए पैसे बचाना। यह सोच उन्हें धीरे धीरे उस मुकाम पर ले गई
जहां उनका पैसा उनके लिए काम करने लगा। उन्होंने मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना सीखा, साइड हसल्स, इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम स्ट्रीम्स, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सेविंग से नहीं आती, बल्कि अर्निंग की बाउंड्रीज को भी बढ़ाना पड़ता है। लेकिन इस रास्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है पेशेंस। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी नहीं है, ये छोटे छोटे सही डिसीजंस का रिजल्ट होता है, जैसे हर महीने इन्वेस्टमेंट करना, अननेसेसरी डेट से बचना और अपने फ्यूचर को आज ही से प्लान करना। एलेक्स गार्डनर ने अपने अनुभवों से एक गहरी बात कही, फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब यह नहीं कि आप करोड़पति हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। मतलब आप छुट्टी लेना चाहें तो ले सकें, किसी पैशन प्रोजेक्ट पर काम करना चाहें तो कर सकें, या बस आराम से सुबह की चाय पीते हुए सोच सकें, मुझे रश में नहीं जाना। ये सुनने में ड्रीमी लग सकता है, लेकिन ये हकीकत बन सकती है अगर आप आज से ही तैयारी शुरू करें। आपके पास जो भी इनकम है उसी में से एक हिस्सा अपने फ्यूचर को देने की आदत बनाइए। धीरे धीरे आपका निवेश बढ़ेगा, आपकी समझ बढ़ेगी और वह दिन जरूर आएगा जब आप कह पाएंगे, अब मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा मेरे पीछे आता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं, यह एक माइंडसेट है, और जब एक बार आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो फिर जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं, जी जाती है। अंतिम विचार तो दोस्तों, पैसा सिर्फ एक जरिया है आजादी का, सुकून का और अपने सपनों को जीने का, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हम पैसे को समझें, उसका सही इस्तेमाल करें और वक्त रहते जाग जाएं। जो बातें एलेक्स गार्डनर ने 25 की उम्र के बाद सीखी, उन्हें आपने आज जान लिया है, तो क्यों ना अब से ही वह कदम उठाए जाएं जो कल आपको आज़ादी देंगे। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट सोचिए, सही डिसीजंस लीजिए और अपने पैसों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए।